अमेरिका से बनकर आने वाली कार से भारत ज़्यादा टटकर यानी टैरिफ वसूलती है। ट्रंप ने बुधवार को अपने भाषण में कहा है कि ब्राजील, कनाडा, मेक्सिको और यूरोपीय संघ पर अमेरिका बढ़ा करके पहले से ज़्यादा टैक्स लगाएगा। भारत सरकार कार यानी ऑटो क्षेत्र में अमेरिका से भारत में आने वाले आयात पर 100% टैरिफ लगाता है। चीन इसका दोगुना टैरिफ लगाता है। इस वीडियो पर अंत तक बने रहने का कष्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए। Countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea. But that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. अमेरिका भारत पर 100% टैरिफ लगाएगा। शेयर बाजार के गिरने से पूंजी बाजार की कंपनियां घट गई हैं। आर्थिक हालात बिगड़ने की खबरें आ रही हैं और भारत में $8,000 रुपए या $1,000 के फॉर्म की संख्या घट गई है। डॉलर की कीमत 80 रुपये से ज़्यादा हो गई है। इस तरह भारतीय बाजार और भारत में निवेश को झटका लगा है। इसी समय अपने देश की इस बुरी खबर के साथ दूसरी खबर अमेरिका से आई है। दूसरा झटका लगा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 100% टैरिफ लाद दिया है। अपने भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दूसरे देश अमेरिकी माल के खिलाफ अपने देश में भारी टैरिफ या टटकर लगाते रहे हैं। अब भारत के खिलाफ अमेरिका आयात शुल्क या टैरिफ बढ़ाएगी, यानी भारत से बनकर अमेरिका बाजार में आने वाली कार की संख्या अब घट जाएगी। जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में भारत के 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा कर रहे थे, तब सुब्रमण्यम स्वामी इसमें संदेह कर रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी इमरजेंसी के समय से ही भारतवर्ष में रहकर और भारतीय स्वयंसेवक संघ के साथ कैंपेन चलाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी नरेंद्र मोदी की बढ़ा चढ़ाकर की गई बातों का बराबर मूल्यांकन करते रहते हैं और वह राजनीति में इस कैंप में भी हैं। भारत 1990 के बाद से पुराने विकास दर से दोगुनी के स्तर पर लगातार चल रहा है, परंतु ऐसे सीधे उत्थान के दौर में कई तरह के झटके आते हैं। सरकारों को विकास का बहुत अधिक ढिंढोरा पीटने की जगह पर लोगों के जीवन में और आर्थिक खुशहाली में विकास का प्रयास करना चाहिए, परंतु बाजार में गोदरेज प्रॉपर्टीज, एनएचपीसी, ऑयल इंडिया, टोरेंट पावर और मैरिको के शेयर की संख्या भारत से घट गई है। भारत में एम कैप कंपनियां या मार्केट पूंजी वाली कंपनियों की संख्या में 20% तक कमी आई है। सितंबर 2024 से अब तक इनकी संख्या घटी है। शेयर बाजार के नीचे गिरने का परिणाम है कि मार्केट पूंजी वाली यानी एम कैप कंपनियां घटकर 500 तक पहुंच गई हैं। सितंबर तक ऐसी कंपनियों की संख्या 618 थी। $100 अरब यानी 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक वाली कंपनियां 5 से घटकर 4 रह गई हैं। 80,000 करोड़ रुपए वाली कंपनियां 28% तक घट गई हैं। कंपनियां भारत से पूंजी निकालने लगे हैं। विदेशी कंपनियां अब भारत की जगह चीन में निवेश की तैयारी में जुट चुकी हैं। चीन की सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आयात को प्रोत्साहन दिया है। दाम ऊंचा रखने की वजह से और शेयर बाजार का मूल्यांकन ऊंचा रहने की वजह से कंपनियों के मुनाफे में कमजोरी आई है। विदेशी कंपनियों के पोर्टफोलियो की बिकवाली से बाजार में गिरावट है। जानते हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से डॉलर में मजबूती आई है। इस वजह से विदेशी निवेशक भारत से निवेश घटा रहे हैं।